नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया था, या यूं कहे कि पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया था। यह क्राइम की ऐसी कहानी थी, ऐसी दास्तां थी जिससे लोग बिल्कुल भौचक्के रह गए थे और लोगों को अपने बच्चों के प्रति ये डर सताने लगा था कि उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी बताने जा रहा हूँ यह बिहार के बेगूसराय के एक गांव की कहानी है जिसका नाम मुसहरी था। इस मुसहरी गांव में एक सुमित नाम का लड़का रहता था जिसकी उम्र महज 8 साल थी। और यह 8 साल का लड़का ऐसे कारनामों को अंजाम देता है जिससे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि एक समय जब सुमित की जो चाची हैं वो बाजार या कहीं दूर जा रही होती हैं, तो जो उनकी लड़की है उसकी देख रेख का जो जिम्मा है सुमित को देती हैं। उस समय सुमित की उम्र महज 8 साल होती है, तो उन्हें लगता है कि वह उस छोटे बच्चे को देख सकता है और वो बाजार चले जाते हैं। लेकिन बाजार से जब आते हैं तो लड़की गायब रहती है, वो मिलती नहीं है। बहुत छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस लड़की की जो लाश है वो मिट्टी के नीचे दबी हुई है। इस बात का पता नहीं लगता है, तभी कुछ दिनों बाद एक और सनसनीखेज क्राइम होता है जिससे सभी फिर से दहल उठते हैं। इस बार ऐसा होता है कि जो सुमित है वह अपनी ही बहन जो महज 6 महीने की रहती है उसका कत्ल कर देता है। और वो कत्ल इस पैटर्न पे करता है, वो उन बच्चों के साथ खेलता है, फिर उनको मारता है और अकेले पाकर वो उनका गला दबा देता है। गला दबाने के बाद वो किसी ऐसे जगह की तलाश करता है जहां पे लाश को छिपाया जा सके। फिर वो क्या करता है कि उस लाश को छिपा देता है। ऐसा बताया जाता है कि परिवार वालों को शायद बात पता चल जाती है, लेकिन जैसे कि वो घर का ही लड़का रहता है तो उससे बचाने के लिए इस चीज को पुलिस में नहीं देते हैं और वो सात्विक मतलब कि जो भी बच्चा है बच जाता है। इस घटना से पूरे बिहार में खलबली मच गई थी, क्योंकि किसी को कानो कान खबर नहीं होती है कि जो महज 8 साल का बच्चा है वो सीरियल किलिंग जैसे घटना को अंजाम दे सकता है। चारों तरफ न्यूज में बात थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं लग रहा था। जैसे कि आए दिन बहुत सारी वेब सीरीज में ऐसे सीरियल किलर के बारे में दिखाया जाता है जो घटनाओं को अंजाम देकर थोड़ा सा भी डरते नहीं हैं और उनके चेहरे पर सिकन नहीं होती है। बिल्कुल सुमित के मामले में भी ऐसा ही था। वह जब लाशों को देखता था तो हंसता था और उन्हें मारता था, पीटता था और बहुत बेरहमी से उनकी हत्या करने के बाद उन्हें गाड़ देता था। फिर वो पकड़ा ऐसा जाता है कि एक बार ऐसा होता है कि गांव की एक बच्ची गायब हो जाती है। आसपास से गांव की जब बच्ची गायब हो जाती है तो सभी जो लोग हैं उसकी सर्च करना शुरू कर देते हैं। सर्च करने के बाद जिस कंडीशन में लाश मिलती है वो लाश बिल्कुल जो पहले वाले दो केस हैं, दो लड़कियों का जो हत्या हुआ है उसी से मैच होता है। इसके बिहेवियर से आसपास के लोग सहमे हुए रहते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि कहीं ये लड़का तो नहीं है इन सभी के पीछे, क्योंकि यह लड़का जहां मौत की बात होती है वहां हंसता रहता है। इससे सभी लोग डरते हैं। इसको शक के आधार पर पुलिस इससे पूछताछ करती है और अपने रिमांड रूम में ले जाकर बहुत सख्ती से पूछताछ करने के बाद ये लड़का हंसता है और बोलता है कि मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे बिस्किट चाहिए। पुलिस इसको बिस्किट देती है, फिर बिस्किट खाकर ये हंसता है और बोलता है कि ये सब क्राइम मैंने की है और ये सब करने में मुझे मजा आता है।
यह देखकर पुलिस भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाती है कि लड़का ऐसा क्यों बोल रहा है। एक मनोवैज्ञानिक को बुलाया जाता है और लड़के के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है। और मनोवैज्ञानिक बताता है कि लड़के में कुछ डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें जो आदमी है उसको कत्ल करने में मजा आता है, दूसरों को दुख देने में मजा आता है, और दूसरों को तड़पा तड़पा कर मारते हैं जिससे उनको संतुष्टि मिलती है। कहा जाता है कि यह जो सुमित बच्चा है वो बिहार के बेगूसराय के जो मुसहरी गांव है उसमें एक बहुत गरीब तबके से था। बचपन से ही इसके खाने के लाले पड़े थे, इसको भरपूर पेट खाना नहीं मिलता था और बहुत ज्यादा गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। ऐसे लोगों में चिड़चिड़ापन, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का छाप हम पे जरूर पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों को ये जरूर समझाएं कि उनके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो शैतानी करता है, उसके बारे में अपने पेरेंट्स को जरूर बताएं। दोस्तों, यह घटना इतिहास में सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के रूप में सुमित का जो नाम है वो विख्यात है। लेकिन इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी उम्र में, किसी भी उम्र के पड़ाव में कोई भी व्यक्ति ऐसी चीजें कर सकता है। इसीलिए हमें सभी से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि इस जानकारी को लेकर आप आगे सचेत रहेंगे। थैंक यू।